नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों के थोक बंद रिटायरमेंट का प्लान सर्कुलर हो गया है जारी। जी हाँ, केंद्र सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को समय से पहले रिटायर करने के लिए 30 से 50 वाला सर्कुलर जारी कर दिया है। इस सर्कुलर में कर्मचारियों के उन सभी सवालों और बवालों के जवाब दिए गए हैं जिसके चलते आज तक 30 से 50 फार्मूला लागू नहीं हो पाया है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण आई आर्थिक परेशानियों के चलते सरकार इस बार कर्मचारियों के थोक बंद रिटायरमेंट का प्लान बना रही है। समय से पहले रिटायरमेंट का मतलब जबरन सेवानिवृत्ति नहीं है। केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को जो पत्र भेजा है उसमें विस्तार से यह समझाया गया है कि जनहित में विभागीय कार्यों को गति देने, अर्थव्यवस्था के चलते और प्रशासन में दक्षता लाने के लिए मूल नियमों FR और CCS पेंशन रूल 1972 में समय से पहले रिटायरमेंट देने का प्रावधान है। पत्र में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला भी दिया गया है। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि समय से पहले रिटायरमेंट का मतलब जबरन सेवानिवृत्ति नहीं है। DOPT कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मुताबिक माकुल अथॉरिटी को यह अधिकार है कि वह किसी भी सरकारी कर्मचारी को FR 56J रूल्स 48(1)B ऑफ CCS पेंशन रूल 1972 नियम के तहत रिटायर कर सकता है, बशर्ते वह केस जनहित के लिए आवश्यक हो। इस तरह के मामलों में संबंधित कर्मचारी को 3 माह का अग्रिम वेतन देकर रिटायर कर दिया जाता है। कई मामलों में उन्हें 3 महीने पहले अग्रिम लिखित नोटिस देने का भी नियम है। 50 साल की आयु या 30 वर्ष की सेवा के बाद रिटायरमेंट। ग्रुप A और ग्रुप B में तदर्थ या स्थायी क्षमता में कार्यरत किसी कर्मी ने 35 साल की आयु से पहले सरकारी सेवा में प्रवेश किया है तो उसकी आयु 50 साल पूरी होने पर या 30 वर्ष सेवा के बाद जो पहले आती हो रिटायरमेंट का नोटिस दिया जा सकता है। अन्य मामलों में 55 साल की आयु के बाद का नियम है। अगर कोई कर्मी ग्रुप C में है और वह किसी पेंशन नियमों द्वारा शासित नहीं है तो उसे 30 साल की नौकरी के बाद 3 माह का नोटिस देकर रिटायर किया जा सकता है। कर्मचारियों को 3 महीने का अग्रिम वेतन देकर रिटायर कर सकते हैं। रूल्स 48(1)B ऑफ CCS पेंशन रूल 1972 नियम के तहत किसी भी उस कर्मचारी को जिसने 30 साल की सेवा पूरी कर ली है उसे भी सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। इस श्रेणी में वे कर्मचारी शामिल होते हैं जो पेंशन के दायरे में आते हैं। ऐसे कर्मचारियों को रिटायरमेंट की तिथि से 3 महीने पहले नोटिस या 3 महीने का अग्रिम वेतन और भत्ते देकर उसे सेवा से निकाला जा सकता है। खास बात यह है कि इन केसों में भी जनहित के नियम को देखा जाता है। हर विभाग को 50 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों का रजिस्टर बनाना होगा। आदेश के अनुसार हर विभाग को एक रजिस्टर तैयार करना होगा। इसमें उन कर्मचारियों का ब्यौरा रहेगा जो 50 से 55 साल की आयु पार कर चुके हैं। इनकी 30 साल की सेवा भी पूरी होनी चाहिए। ऐसे कर्मियों के कामकाज की समय समय पर समीक्षा की जाती है। सरकार ने यह विकल्प अपने पास रखा है कि वह जनहित में किसी भी अधिकारी को सेवा में रख सकती है जिसे उसकी माकुल अथॉरिटी ने समय से पहले सेवानिवृत्ति पर भेजने के निर्णय को दोबारा समीक्षा करने के लिए कहा है। यदि रिटायर नहीं किया तो कारण बताना होगा। ऐसे केस में यह बताना होगा कि जिस अधिकारी या कर्मी को सेवा में नियमित रखा गया है उसने पिछले कार्यकाल में कौन सा विशेष कार्य किया था। केंद्र ने ऐसे मामलों की समीक्षा के लिए प्रतिनिधि समिति गठित की है। इसमें उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव लीना नंदन और कैबिनेट सचिवालय के JS आशुतोष जिंदल को सदस्य बनाया गया है। अवधि समीक्षा का समय जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर तक तय किया गया है। ग्रुप A के पदों के लिए समीक्षा कमेटी का हेड संबंधित CCA का सचिव रहेगा। CBDT, CBEC, रेलवे बोर्ड, पोस्टल बोर्ड व टेलीकम्युनिकेशन आदि विभागों में
बोर्ड का चेयरमैन कमेटी का हेड बनेगा। ग्रुप बी के पदों के लिए समीक्षा कमेटी के हेड की जिम्मेदारी अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव को सौंपी गई है। अराजपत्रित अधिकारियों के लिए संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को कमेटी का हेड बनाया गया है। सभी सरकारी कर्मचारियों की सेवा प्रतिनिधि समिति में एक सचिव स्तर का अधिकारी रहेगा। उसका नामांकन कैबिनेट सचिव द्वारा होना चाहिए। कैबिनेट सचिवालय में एक अतिरिक्त सचिव व संयुक्त सचिव के अलावा CCA द्वारा नामित एक सदस्य भी रहेगा। जिन कर्मियों को समय से पहले रिटायरमेंट पर भेजा जाता है वे आदेश के जारी होने की तिथि से 3 सप्ताह के भीतर समिति के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है। इस बाबत DOPT ने नियमों को सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। बता दें कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन 1972 के नियम 56J के अंतर्गत 30 साल तक सेवा पूरी कर चुके या 50 साल की उम्र पार कर चुके अफसरों की सेवा समाप्त की जा सकती है। संबंधित विभाग से इन अफसरों की जो रिपोर्ट तलब की जाती है उसमें भ्रष्टाचार, अक्षमता व अनियमितता के आरोप देखे जाते हैं। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो अफसरों को रिटायरमेंट दे दी जाती है। ऐसे अधिकारियों को नोटिस और 3 महीने का वेतन भत्ता देकर घर भेजा जा सकता है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। 30 सितंबर से प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगी पेंशन की नई सुविधा का लाभ। EPFO ने दी है राहत की खबर। जी हां, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए यह एक अच्छी खबर है। अब EPFO कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इन कर्मचारियों के भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहतर पहल की है। इस योजना में अब जो भी कर्मचारी जिस भी दिन रिटायर होगा उसकी पेंशन उसी दिन से तैयार हो जाएगी और शुरू कर दी जाएगी। इस व्यवस्था को कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर सरकारी या निजी कर्मचारी को रिटायर होने के बाद व्यवस्थित पेंशन पाने में महीनों लग जाते हैं। कागजी कार्रवाई लंबे समय तक चलती है और पेचीदा कवायद के बाद पेंशन का क्रम बन पाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कर्मचारी को तुरंत इसका लाभ मिलेगा। आने वाले 30 सितंबर को जो भी कर्मचारी रिटायर होंगे उन्हें उनकी पेंशन से संबंधित सारे कागज उसी दिन प्राप्त हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय में 30 सितंबर को एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यालय के अधीन 10 जिलों में इस माह सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों को बुलाया गया है। निजी सेक्टर में अक्सर ही 58 वर्षों में सेवानिवृत्ति होती है। हालांकि इसके बाद वेतन अगले माह में प्राप्त होता है और अन्य प्रक्रिया भी बाद में होती है। इसके कारण पेंशन शुरू होने में 1 से 2 माह से अधिक का समय लग जाता था। इसके लिए रिटायरमेंट होने के बाद कर्मचारियों को भाग दौड़ करना पड़ा था। अब इस नई पहल के बाद उनकी यह सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। विभाग ने यह व्यवस्था की है कि जिस माह में कर्मचारी सेवानिवृत्ति होने वाला है, कंपनी से चर्चा करके उसी महीने में ही EPF का अंशदान व अन्य कागजी कार्रवाई पूरी कर ली जाए। इसके लिए उन कंपनियों से बात भी हो गई है जिनके यहाँ कर्मचारी इसी माह सेवानिवृत्ति होने जा रहे हैं। यह कंपनियों पहले ही वेतन देने के लिए तैयार भी हो गई हैं। कर्मचारी से लेकर कंपनी के प्रतिनिधि भी विभाग द्वारा शुरू की गई इस व्यवस्था का स्वागत कर रहे हैं। कर्मचारियों के हित में यह नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। अब जिस दिन सेवानिवृत्ति उसी दिन से पेंशन की पहल 30 सितंबर को शुरू होने जा रही है। इसके लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। इससे निजी कंपनियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को पेंशन के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।